तो इस तरह से एसएससी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। चाणक्य पहले बल्लेबाजी करेगी इस मैदान पर। आज के इस हैदर अली ट्रॉफी 2024 का पहला दिन और पहला दिन का ये दूसरा मैच होता हुआ। आपने पहले मैच में देखा कुर्ला की टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी 53 रनों के लक्ष्य का। हाँ वो बैट्समैन जाएगा लगा लेंगे वो बैट्समैन जाएगा तो। चलिए फील्डिंग टीम दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर आ गई है। आप फील्डिंग सजा ले। अब्दुल भाई और इरफान भाई प्लीज आप फील्डर को कहें कि आप अपने अपने पोजीशन ले लें ताकि दोनों ही सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे अपने मैदान पर पहुंचते हुए क्रीज के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए। बच्चे लोग मैदान के बाहर हैं, या तो घर चले जाओ या तो स्कूल चले जाओ, दोनों में से कहीं जाओ। हाँ लो लो भी मिलता। म्यूजिक सिस्टम वाले हमारे इधर कहीं हैं आसपास? म्यूजिक सिस्टम जिनका है वो आसपास कहीं है या हम लोग के भरोसे छोड़ दीजिए? चलो बच्चे लोग मैदान के बाहर चलो, फटाफट चलो। चलो बेटा जाओ, घर जाओ, जल्दी जाओ, स्कूल से आ रहे हो, जाओ मुंह हाथ धो, नाश्ता पानी करो और आराम से फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। थोड़ा खेलो कूदो घर पे, धूप में मत रहो। हाँ और यूट्यूब पर मैच देखो घर पे बैठ के। मम्मी का मोबाइल ले लेना और यूट्यूब पर मैच देखो घर पे, यहाँ धूप में देखने से अच्छा। हेलो टेनिया, आप किसके लिए रुके? दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं वहां पे। आप सब्स्टिट्यूट लगाए या कम प्लेयर से खेले? प्लीज यार, प्लीज यार कोऑपरेट करो हमें। प्लीज यार, इतना नहीं होता टाइम, ऐसा नहीं होता है। आप कितना टाइम लोगे? टाइम ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है क्रिकेट। है उनमें उनमें भी एक प्लेयर कम था, तो 10 प्लेयर से खेले थे वो भी।
चलिए मैच शुरू करें टीमिया। अब्दुल भाई, राणा भाई, बहुत टाइम रही है। आप YouTube लाइव मैच देख रहे हैं, हैदर अली ट्रॉफी। क्या कहेंगे काशिफ भाई इस बारे में? बिल्कुल क्रिकेट को डिसिप्लिन का खेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। आपको समय, वक्त, खिलाड़ी, फील्ड में पोजीशन जो होता है और साथ ही साथ दोनों टीमों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, कमेटी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इन सभी चीजों को मिला के जो डिसिप्लिन मेंटेन होता है ना, उसी का नाम क्रिकेट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पर मालूनी की टीम, कांदिवली की टीम थोड़ा सा विलंब हो गई है और किन कारणों से हुई है, क्या उनके पीछे रीजंस है, ये तो अब बाद में ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ही क्षणों में इस मैच का पहला ओवर और पहले ओवर की पहली गेंद फेंकी जानी देखी जा सकती है। इस मैदान पर फील्डिंग टीम बिल्कुल धीरे धीरे अपने फील्ड पोजीशन पर पहुंचते हुए खिलाड़ी, दोनों ही एम्पायर तैयार अपने अपने जगह पर। और बशीर भाई, उम्मीद करूंगा कि कुछ ही क्षणों में अब पहली गेंद हमें देखने को मिलेगी। कनेक्ट 11 भांडुप की टीम टॉस जरूर गवाई है लेकिन मोरल उनका हाई है। दोनों ही बल्लेबाज मैदानों के बीचों बीच तैयार हैं गेंदों का सामना करने के लिए। अब किस तरह की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं, निर्धारित 5 ओवर में क्या लक्ष्य रख पाते हैं, क्या टोटल चुनौती पूर्ण होगा, ये तो अगला ओवर जो 10 मैच के बीच दरमियान फेंके जाएंगे 10 ओवर। बच्चे फटाफट बाहर निकलो, ग्राउंड से मैच चालू होने जा रहा है, जल्दी निकलो और साइड से आने का प्रयास करो, बीच से नहीं। बॉलर नेम प्लीज, 12th मैन, फील्डिंग का 12 श्रीकांत गेंदबाजी का कारोबार संभालेंगे जबकि स्ट्राइक पर हैं अजीत, अलंकार, दोनों ही सलामी बल्लेबाज। अजीत और अलंकार दोनों ही सलामी बल्लेबाज चाणक्य 11 के मैदान पर मौजूद। अलंकार स्ट्राइक पर है जबकि अजीत दादा याद आ जाता है उन्हें एनसीपी का नेता। महाराष्ट्र में कई अजीत दादा हैं, उनमें से एक अभी सलामी बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक लाइन पर। तो दरमियान ये दूसरा मैच हैदर अली ट्रॉफी जिया स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में इस खूबसूरत से मैदान में चलता हुआ और आज पहला दिन का दूसरा मैच लेकर तैयार, दूसरे मैच के पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। एसएससी स्पोर्ट्स क्लब ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले 2 ओवर में फील्डिंग डिस्ट्रक्शन है, यानी कि आपको मात्र 2 फील्डर बाहर रखने हैं पहले ओवर में। चलिए सर, चलिए चालू हो जाएगा, चलिए स्टार्ट कीजिए। इरफान भाई स्टार्ट कीजिए मैच को। सर बैटिंग टीम के कैप्टन प्लीज आप बाहर आ जाएं, हम बिल्कुल तैयार हैं। आपने हमें बहुत कोऑपरेट किया, आपका शुक्रगुजार हैं हम। बच्चे बाहर निकल जाओ, ब्लू टी शर्ट में 2 बच्चे बाहर निकलो बेटे, स्कूल वाले बाहर निकलो जल्दी जल्दी। घर जा बेटे, घर जाके मुंह हाथ धो के खाना खा लो और YouTube में लाइव देखो, मम्मी का मोबाइल लो और YouTube में लाइव मैच देखो, बट ज्यादा टाइम भी नहीं, दोपहर को फिर ट्यूशन जाना। चलिए पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए
श्रीकांत की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ड्राइव करने का प्रयास किया था, बैट के अंदरूनी भाग में गेंद लगी और मिड ऑन क्षेत्र में चली गई। रन नहीं मिलेगा, पहली गेंद डॉट गेंद। एसएससी स्पोर्ट्स क्लब टॉस जीतकर पहले गेंदबाज इस ओवर की अगली गेंद, और ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, क्लीन बोल्ड हो गए लगता है। बशीर भाई क्या कहना है? पहले ओवर में पहला विकेट गिरता हुआ, रन अभी तक एक भी नहीं बने। जरूर काशिफ भाई, ये प्रेशर तो शायद बल्लेबाज के ऊपर ही होगा, क्योंकि काफी देरों से यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए इंतजार कर रहे थे और लेट पास होने की वजह से शायद लगता प्रेशर जो उनका था वो प्रेशर उन्होंने झेल नहीं पाए। लेकिन इतनी बढ़िया गेंदबाजी की श्रीकांत ने, अच्छी गेंदबाजी की। यहाँ पर पहला गेंद उनके बैट के सामने बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, एलेक्स ने फील्ड किया और दूसरी गेंद बढ़िया गेंद की थी और क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पर श्रीकांत ने। बढ़िया गेंदबाजी अब तक की कही जाएगी यहाँ पर श्रीकांत द्वारा। अब बल्लेबाज आए हैं, सुजीत आए हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। अगर वो यहाँ पर बैटिंग बल्लेबाज को अगर बल्लेबाजी करना है, स्कोर बनाना है, इसके पहले के मैच में आप देख सकते हैं 5 ओवर में 53 चेसिंग हुआ है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे अच्छा ओपन ग्राउंड है, जो डिक्लेयर जोन है बैक साइड में आप देख सकते हैं। बाकी ये जो कि आप आउटफील्ड थोड़ी खराब होने के कारण आप देख सकते काफी मेहनत की है इस मालिनी में, इस ग्राउंड पे। हमारे काफी दोस्तों ने इस ग्राउंड पे अच्छी मेहनत करने के बाद इस ग्राउंड को आप देख सकते हैं, चमकता हुआ ग्राउंड। लेकिन आउटफील्ड थोड़ी भी ऊंची नीची रहने के कारण होता है हर जगह। अरे नहीं, जब मैं कैसा खेला उनको बिठाने के बाद से। चलिए हमारे काशिफ भाई जाएंगे वहां पर फील्ड के लिए। एक शायद लगता है वहां पे फील्ड कुछ 10 प्लेयर से खेल रहे थे, तो हमें बता दे दोनों अंपायर श्रीकांत भाई मुझे बता दे कि सब्स्टिट्यूट फील्डर फील्डिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करेंगे। चलिए हमें ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे फील्डिंग के लिए हमारे काशिफ भाई जाते हुए फील्ड पे। मैं स्कूल के बच्चों से निवेदन करूंगा, प्लीज आज आप लोग हमारी बात को समझे और मेहरबानी करके आप रोड का इस्तेमाल करें प्लीज। स्कूल के बच्चे और जितने भी हमारे यहाँ पर आने जाने वाले भाई और जितने भी औरतें यहाँ पर आने जाने इस ग्राउंड से, मेहरबानी करूंगा आप प्लीज रोड का इस्तेमाल करें। चलिए यहाँ पे श्रीकांत अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर यहाँ पर फील्ड में सजावट की, स्लिप पे लगाया काशिफ को, अगली गेंद लेकर था और यहाँ पे ड्राइव किया पॉइंट की दिशा में। जब तक के वहां पर फील्ड करते ताज भाई एक आसानी से 1 रन लिया, यहाँ पर खाता खोला यहाँ पर अपनी टीम का। एक विकेट के नुकसान पर ये पहला रन खाता खुलता हुआ। श्रीकांत अच्छी गेंदबाजी करते हुए फील्ड की सजावट अच्छी लगाए हैं। लगभग आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में एलेक्स को, और जहां पे 5 फील्डर अब पॉइंट की दिशा में काशिफ, ताज भाई और देखें 5 फील्डर लगाया है। अगली गेंद और ये फुल टॉस गेंद थी, फिर एक बार ये रन आउट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बढ़िया यहाँ पर थ्रो था, लेकिन कलेक्ट काफी देर। जरा प्लीज है, जरा मेहरबानी करिए ब्रो आप। हेलो, चलिए मैं मेहरबानी करके प्लीज जरा आज रोड का इस्तेमाल कलेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर श्रीकांत ने एक आसान सा रन लिया। हाँ सर, पेनिया भाई क्या है? नहीं है। चलिए
अगली गेंद लेकर श्रीकांत, फिर एक बार हल्के हाथों से ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का अंगुरी किनारा लगा, जब तक के वहां पे कीपर कलेक्ट करते एक अंक के साथ यहाँ पर। चलिए अब अजान के बाद आपको यहाँ का आंखों देखा हाल सुनाई देगा और हमारे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी
कमेंटेटर के पास पहुंच जाए। और बैट्समैन का अगर नेम नहीं बताएंगे आपको तो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, हाँ भाई निर्धारित 30 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए। दिक्कत ये है कि दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर वाइड, और इसी के साथ रनों का आगाज हुआ एसएससी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों का। अच्छी गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया, शरीर से गेंद टकराई और वहीं पर महमूद और कामेश दोनों ही बल्लेबाज जबकि गेंदबाजी कर रहे हैं। एक लाइन सामने देख स्विंग कर दिया है इसे और गेंद साइड डिक्लेयर जोन पे चली गई है, 1 रन मिलेगा। अच्छा कमबैक गेंदबाज के द्वारा, पहली गेंद वाई फेंकने के बाद अगली गेंद, और इस गेंद को एक बार फिर से ऑफ स्टंप्स के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ने गैदर किया बिना किसी रन के। अभी तक ये पहला ओवर अच्छा खेलता हुआ, थोड़ी से सफल करके ऑफ स्टंप्स के बाहर आ गए थे, ऑन साइड में फिर से तेज प्रहार करने की कोशिश की थी, बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद लगी और चली गई विकेट कीपर क्षेत्र में। रन नहीं मिलेगा क्योंकि गेंद जो डिक्लेयर जोन का वॉल है उसके अंदर ही थी, तो वहां तक आपको भाग कर रन लेने पड़ेंगे। इस ओवर की अगली गेंद पेविलियन एंड से दाहिने ओवर द विकेट, इसको स्विंग कर दिया है। मैं नहीं समझता किसी फील्डर के लिए कोई मौका, 6 रनों के लिए बहुत सुंदर शॉट, और इसी शॉट की तलाश में थे पिछले कई गेंदों से, बार बार ऑफ साइड में आकर ऑन साइड में कमिट हो रहे थे शॉट खेलने के लिए, लेकिन उस तरह की गेंदें नहीं मिल रही थी। अब जाकर उनको उनके राडार, उनके जोन में गेंद मिली, जिसे कि मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में जो क्षेत्र है वहां से खेल दिया, स्विंग कर दिया बल्ले को 6 रनों के लिए। बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रोक्स की जरूरत है आपको अगर निर्धारित 30 गेंदों पर 62 रन बनाने हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद, नपी तुली गेंद, अच्छी गेंद थी, लेकिन एम्पायर का इशारा, फाइनल डिसीजन होगा एम्पायर का डिसीजन, कोई रिव्यू नहीं है ये यहाँ पर। The umpire decision will be final decision. Please stop it. फील्डिंग टीम कैप्टन प्लीज आर्गुमेंट नहीं करें, सभी के लिए न्यूट्रल एम्पायर है ये। चलिए, और इस वाइड गेंद के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 पर जा पहुंचा है। 9 रन बन चुके हैं, पहला ओवर चल रहा है, 62 रनों की आवश्यकता है निर्धारित 5 ओवर में, यानी कि जो आस्किंग रेट है 12.2 का प्रति रन ओवर। इस ओवर में 9 रन बन चुके हैं, लगभग 3 रनों की आवश्यकता है, और अगर अपने आस्किंग रेट से बिल्कुल समानांतर चलना है तो। इस ओवर की अगली गेंद पेविलियन एंड से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार तो काफी दिशाहीन गेंद, लगभग अक्सा की दूरी, एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया, और अब 2.5 अंकों पर स्कोर पहुंचता हुआ 10 पर जा पहुंचा है। अभी भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर मौजूद। थैंक यू भाई।
एक बार फिर से तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद, नपीतुली गेंद, और ये बिल्कुल स्टंप्स के बाहर जरूर थी, लेकिन वो वाइड लाइन का क्रीज है उससे अंदर, और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। निर्धारित 5 ओवर में 62 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए, यानी कि अब बचे हुए 4 ओवर में 52 रनों की आवश्यकता है। 24 गेंदें 52 रन। क्या टाइम पास है। हाँ भाई भाई आशीष बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बिल्कुल अच्छी गेंद, लेंथ पर पिच हुई गेंद। बैट्समैन एक बार फिर से विकेट कीपर ने गैदर किया। स्कोर अभी भी 10 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ और फुलर लेंथ की गेंद थी, खेलने का प्रयास किया था, टॉपेज लगा, गेंद चले गए डिक्लेयर जोन में। 1 रन ही मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 पर जा पहुंचा है। बशीर भाई 5 ओवर में 62 रन बनाने हैं। दूसरा ओवर चल रहा है, क्या लगता है किस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए और लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं क्या? जरूर पहुंच सकते हैं काशिफ भाई। जो हिसाब से वहां पे बल्लेबाजी आप देख सकते हैं, नॉन स्ट्राइक पर महमूद और कामेश जो के बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइक पे, लेकिन गेंदबाजी भी क्या बढ़िया हो रही है यहाँ पर। जैसे लास्ट ओवर में 4 छक्के लगाए थे बल्लेबाज ने और अपने स्कोर को पहुंचाया था 61। फिर एक बार नीचे रह गई गेंद। यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर बल्लेबाजी की थी उसी तरह यहाँ पर 7 नंबर जर्सी जो कि हमारे गुड्डू भाई का, आशीष गुड्डू भाई का फेवरेट नंबर है, धोनी हमारे जिसका नंबर टी शर्ट का नंबर भी 7 नंबर। फिर एक बार उठाकर खेला है यहाँ पर गेंद के नीचे आते हुए, जब तक के यहाँ पे ये लपका, यहाँ पे एक झटका लगता हुआ बड़ी विकेट। यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर नाम लिया धोनी का और विकेट गिरती हुई, यहाँ पर हमारे गुड्डू भाई काफी फेवरेट प्लेयर है धोनी उनके। काशिफ भाई अब तो यहाँ पर जो हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, पहली ओवर में लगभग यहाँ पे स्कोर था 10 रन और दूसरी ओवर में यहाँ पे अब तक की 4 गेंदें फेंकी है और 1 रन दी है यहाँ पर आशीष ने। क्या बढ़िया गेंदबाजी की है अब तक के यहाँ पर। लगभग यहाँ पर बल्लेबाज को जो हिसाब से बांध के रखा है। तो काशिफ भाई यहाँ पर अब बची हुई 19 गेंद है और रन काफी है। तो यहाँ पर अब तक के हमारे जितने दर्शक हैं और काफी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको एक आशा होगी कि बल्लेबाज जो हिसाब से बल्लेबाजी करें धुआंधारी। और 19 गेंद बची और काफी रन है यहाँ पर काशिफ भाई। बिल्कुल सर, अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में, और साथ ही साथ जो मिड विकेट से दौड़कर पूर्वानुमान लगाया कैच के लिए और एक अच्छा कैच लिया। इस तरह के कैचेस से बॉलर का हौसला बढ़ता है, टीम का हौसला बढ़ता है, मैच में कमबैक करते हैं आप। और क्रिकेट एक कहते हैं ना अनिश्चितताओं का खेल है, कब कौन सा अच्छा कैच हो जाए और बाजी पलट जाए, कौन सा अच्छा बल्लेबाज आकर बल्लेबाजी कर दे और मैच अपने रुख पे मोड़ ले, कहना बहुत मुश्किल। इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ से ओवर द विकेट पेवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए, और इस गेंद को एक बार फिर से खेलने का प्रयास किया था। फाइन लेग क्षेत्र पर गेंद चली गई है, डिक्लेयर जोन पर चली गई गेंद। 1 रन मिलेगा सिर्फ। अच्छा ओवर अभी तक घटता हुआ यहाँ पर, बिल्कुल बांध के रखा है बल्लेबाजों को। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज।
अमू ने बल्लेबाज गए हैं। आओ आओ अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस दूसरे ओवर में, बिल्कुल रूम नहीं दिया है बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने के लिए, और कोई ढीली गेंद अभी तक नहीं की है जिससे बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक खेल सके और रन अर्जित कर सके। संभवतः इस ओवर की अंतिम गेंद होगी बाएं हाथ से राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पेवेलियन एंड से। हैदर अली ट्रॉफी 2024, ये टूर्नामेंट का आज पहला दिन यूट्यूब लाइव पर आप देख सकते हैं। और इस गेंद को स्विंग किया है मिड विकेट सेट पर, लेकिन इस बार फील्डर के पहुंच से बाहर। जब तक गेंद पहले बाउंस पर फील्ड होती वहां पर आसानी से 2 रन ले लिए, और इस 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 14 पर जा पहुंचा है। 14 रन, यानी जो आस्किंग रेट है 12 लगभग 2 रन प्रति ओवर का, थोड़ा सा उससे कहीं ना कहीं चूक रहे हैं बल्लेबाज। और अब चाहिए 18 गेंदों में मैच जीतने के लिए लगभग 49 रन, 48 रन चाहिए। और जिस तरह से घास अब धीरे धीरे मैदान पर उग रहे हैं, लगता है कि ये रमजान के बाद के टूर्नामेंट में हरा भरा ग्राउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्रीन पार्क स्टेडियम जैसा कह सकते हैं। काफी मेहनत किया है इस मैदान को सजाने में, संवारने में यहाँ के लोकल मेंबर्स। मैं खुद उसका गवाह हूँ और मैंने अपने आंखों से देखा है कि जिस तरह से दिन दिन और मेहनत करते थे, रात तक 10-11 बजे तक इस पिच को बनाने में, चाहे सिंह भाई हो, गुड्डू भाई हो, अशोक भाई हो, संदीप भाई, राकेश भाई, सभी लोग यहाँ पर, कुछ लोगों, गणपत भाई, इरफान भाई, अब्दुल भाई, कुछ लोगों का नाम अगर नहीं ले पा रहा हूं तो इसका मतलब कि उन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं किया, बिल्कुल मेहनत किया है यहाँ पर। राजीव भाई, सभी लोगों का मेहनत है। और सुबह से रात को 10 बजे तक जिस दिन पिच बन रहा था, मैं भी मौजूद था, देखा कि किस तरह का मेहनत किए थे यहाँ पर। और उसके बाद ग्राउंड बॉलर नेम प्लीज। सेम बॉलर फर्स्ट ओवर जिन्होंने किया था अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर, फुलटॉस से लेकर खेल दिया है। मिड विकेट चेक पर फील्डर मौजूद है, मुख्य दर्शक बनकर देखेंगे। चेंज 6 रनों के लिए मिड विकेट से बाहर, और इस चक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 पर जा पहुंचा है। बिल्कुल जो रन गति बनाने की थी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उससे पीछे चल रहे थे। अब इस शॉट के जरिए ऐसा लगता है कि मनसा साफ कर दिए, जाहिर कर दिए उन्होंने कि अब यहाँ से थोड़ा सा जो बैटिंग का गियर है बदलना पड़ेगा, टॉप गियर पे आने पड़ेंगे अगर 62 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है। अभी तक कुल मिलाकर अच्छा क्रिकेट, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, लेकिन दोनों में से अब कौन सी टीम बाजी मार के ले जाएगी, अगला आने वाला कुछ क्षण हमें बताएगा। एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पेवेलियन एंड से ये गेंद दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर का दोनों हाथ समान अंतर, यह संकेत देते हुए कि गेंद ये वाइड गेंद है। और इस गेंद विकेट से बाहर गिरी है या अंदर गिरी है, एम्पायर डिसीजन लेंगे उसका। अभी तक तो ये वाइड ही करार दिया गया है। और अब अब्दुल और इरफान आज के एम्पायर, दोनों ने गेंद को मुआयना किया, देखा उनके पिच का, और अब उनका इशारा आया कि ये वाइड ही है जो उन्होंने डिसीजन दिया था पहले। नो बॉल, नो बॉल है अब्दुल भाई, यस। डिसीजन उन्होंने चेंज किया क्योंकि नजदीक से जाकर देखने में पता चला, और ये फ्री हिट भी मिलेगा बल्लेबाज को। तो इस तरह से 21 रन बन चुके हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, स्टंप कवर किया था और छोड़ दिया था विकेट कीपर के पास जाने के लिए, ये देखते हुए कि शायद बहुत बाहर होगी, लेकिन जो वाइड का जो लाइन बना हुआ है उसके आसपास से गेंद गुजर रही है। एम्पायर उसे वाइड नहीं दे सकते जब तक गेंद बाहर नहीं हो क्रीज के।
अगली गेंद एक बार फिर ऑन साइड में खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार इतना बाहर जरूर था कि अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। और अब स्कोर बढ़ता हुआ 22-22 पर जा पहुंचा है। अभी भी यहां से 40 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। और इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन छेद पर, वाइड लॉन्ग ऑन से लंबी दौड़ लगाकर मिड विकेट के भी खिलाड़ी वहां पर पहुंचे। एक रन लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं वहां पर, और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। आंखों में इशारा कर लिया था दूसरे रन के लिए, पूरा साथ दिया नॉन स्ट्राइकर के बैट्समैन ने, और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब 2 दर्जन 24, यस स्कोर ने करेक्ट किया, 24 रन बन चुके हैं। यानी कि अभी भी 38 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए बचे हुए गेंदों पर। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पवेलियन एंड से, और इस गेंद को फुलर लेन की गेंद थी, उठाकर खेलने का प्रयास किया था, टॉपेज लगा है और गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे। 1 रन ही मिलेगा वहां पर। जो हमारा साइड स्क्रीन लगा हुआ है, हैदर अली ट्रॉफी 2024 का ये आज पहला दिन, और जिया स्पोर्ट्स के तत्वाधान में इस ग्राउंड पर खेला जा रहा है ये टूर्नामेंट। जो तस्वीरें दिख रही हैं सभी हमारे कार्यकर्ता और आदरणीय। इस बीच ये गेंद ऑन साइड में एक बार गेंद की लाइन पर नहीं थे, गेंद की लेंथ को नहीं पढ़ पाए थे, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गैदर किया बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 25 पर रुका हुआ। अंतिम गेंद होगी संभवतः इस ओवर की, इसके बाद 2 ओवर अभी भी बचे हुए। 62 रनों का लक्ष्य, 25 रन बन चुके हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल भांप लिया बल्लेबाज को कि किस लेंथ पर कमजोरी है इनकी, और उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 25 रन, और इस तरह से अब 12 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता है। यानी कि आस्किंग रेट जो है वो लगभग 18.1 का है। ऐसा नहीं है कि असंभव सा लक्ष्य है, बिल्कुल इसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, टॉप गियर पे बल्लेबाजी करके हासिल किया जा सकता है। लेकिन गेंदबाजी जिस तरह से हो रही है, लाइन टू लाइन, विकेट टू विकेट, उस तरह से कहीं भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। पिछले ओवर की पहली गेंद में जरूर मनसा साफ कर दी थी कि अब खुलकर खेलने की जरूरत है, और वहां पर मिड विकेट के ऊपर एक बहुत शानदार 6 भी लगाया था। लेकिन उसके बाद से 2 ओवर बचे हुए हैं और 37 रनों की दरकार है, यानी कि 12 गेंदें 37 रन। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं टीम के बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी, और बखूबी वो जानते हैं कि परिस्थितियां क्या है हमारे टीम के लिए, किस तरह की गेंदबाजी करनी है, किस तरह का लाइन लेंथ रखना है, किस तरह का लाइन लेंथ में फील्डिंग की जमावट रखनी है। अपने कैप्टन के साथ विचार विमर्श करते हुए मैदान के बीचों बीच, और अब तैयार, संभवतः बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। और हमारे बशीर भाई जो जिया स्पोर्ट्स के मेंबर हैं, उनके साथ खेल चुके प्लेयर हैं, काफी नजदीक से जानते हैं उनको। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट इसे खेला है ऑन साइड में, स्क्वायर के पैर के पीछे खेलते ही रन के लिए भाग चुके थे। रन आउट होने का जरूर वहां खतरा था, अच्छी फील्डिंग, नपा तुला थ्रो स्टंप पर जरूर आया था, लेकिन विकेटों के बीच में जो दौड़ है लगभग चीते की माफिक दौड़ था। रन पूरा किया वहां पर 1 और 26 पे जा पहुंचा है स्कोर। यहां सिंगल डबल नहीं, बिल्कुल बाउंड्री की आवश्यकता है। अगली गेंद, बिल्कुल मेरी आवाज को सुना और मुझे कम बैक और कहते हुए ये स्वागत किया है कि ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है। अब 6 है कि 4 अंपायर का इशारा आया 6 रनों के लिए। बिल्कुल इसी तरह के कुछ दर्शनीय स्ट्रोक की जरूरत है। आस्किंग रेट जो है आपका वो काफी बढ़ चुका है। दूसरा गेंद दिया जाए यहाँ पर प्लीज, जूना बॉल दिया जाए। इरफान भाई आप रखा करें जूना बॉल को। चलो ठीक है, आपको सेकंड बॉल दिया जा रहा है, ये लीजिए, बैट्समैन को दीजिए और मैच को स्टार्ट कीजिए। बाहर वाले बॉल को इधर दे दीजिएगा, या इरफान भाई अपने पास रख लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा शॉट। इसी तरह की कुछ शॉट्स की जरूरत है, क्योंकि 18.1 ओवर जो प्रति ओवर आपके
आस्किंग रेट है उस हिसाब से बल्लेबाजी करने हैं। और आपने अगर इस गेंद पर सिक्सर लगा दिया है, 6 रन मार दिए हैं, तो अब यहाँ से लगभग आपको सिंगल डबल और एक आधा बाउंड्री अगर लगा लेते हैं तो आप उस आस्किंग रेट के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे और अंतिम ओवर में कम से कम रन बचे चीज के लिए। और मैच बॉल भी आ गया है, तो इसलिए अब शायद एम्पायर दोनों ये डिसीजन लिए हैं कि उसी बॉल से कंटिन्यू किया जाए, और वही एक खेल का नियम भी होता है। साइड चेंज किया, ओवर द विकेट आएंगे दाहिने हाथ ओवर से, और इस गेंद को फिर से खेला है मिड विकेट सेट में। फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है, लेकिन मुख्य दर्शक सिर्फ बनेंगे इस गेंद पर। लगातार दूसरा जगह इस मैच में, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, और जिस तरह की दरकार थी, जिस तरह की जरूरत थी वहां टीम को बल्लेबाजी करने के लिए, बिल्कुल उसी परिस्थितियों के साथ बल्लेबाजी करते हुए 12 रन अर्जित कर चुके हैं अभी तक पिछले 2 गेंदों पर। 18.1 का जो आस्किंग रेट है प्रति ओवर, लगभग उसके करीब पहुंचते हुए। और मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों ही बल्लेबाज ये सोचकर चल रहे होंगे कि 18 से ज्यादा रन अर्जित किए जा सके इस ओवर में, ताकि अंतिम ओवर में कम से कम रन बनाया जा सके। एक बार फिर से खेला, फील्डर मौजूद, बहुत ही सुंदर जजमेंट और अच्छा कैच लिया वहां पर। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अच्छा क्रिकेट, चाहे वो बल्लेबाजी की वो पिछले 2 गेंदों में हमने देखा, और ये फुल टॉस गेंद जरूर थी, बाहर मारने का भरपूर प्रयास था उसके पास, लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग सेट नहीं कर पाए। स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने दाहिनी ओर दौड़ लगाई, सही पर वो पूर्वानुमान लगाया और गेंदों को अपने हथेलियों में समा दिया, और इस तरह से विकेट का पतन हुआ। तो जहां पर लगातार 2 छक्के मारने के बाद ऐसा लग रहा था कि कमबैक कर रहे हैं बल्लेबाज, वहां पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंद डालकर विकेट हासिल कर लिया। और एक बार फिर से गेंदबाजी टीम, अभी भी दोनों ही टीमें बिल्कुल बैलेंस, यहां से कोई भी टीम मैच जीतकर जा सकती है, चाहे वो अच्छी गेंदबाजी करके मैच जीत जाए फील्डिंग साइड, या अच्छी बल्लेबाजी करके बल्लेबाजी टीम मैच जीत जाए। नए बल्लेबाज एलेक्स, जो कि टीम के कैप्टन, और अंतिम ओवर ही डाला था उन्होंने शायद, बॉलिंग ही नहीं डाला था उसने, सक्सेना ने अंतिम ओवर डाला था। तो अभी यहां से एक बार फिर से जिस तरह से लगातार 2 बाउंड्रीज मारे थे, उसी तरह की एक बार फिर से पारी का शुरुआत करना पड़ेगा यहां पर एलेक्स को, क्योंकि अब संभल कर खेलने का कोई जगह नहीं बचा है उनके पास में। तैयार गेंदबाज सफल करके ऑफ स्टंप से बाहर आ चुके थे, बाहर निकलकर ऑफ स्टंप, और ये रात स्टंप आउट हो गए। पहले ही गेंद पर चहलकदमी करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, इतना बाहर निकल गए थे, मुड़कर जरूर टॉपिंग क्रीज पर वापस जाने का प्रयास किया था, लेकिन उससे पहले ही विकेट कीपर ने स्टंप्स बिखेर दिए, और इस तरह से लीग अंपायर इरफान ने उन्हें स्टंप आउट दिया। बल्लेबाज शास्त्र श्रीकांत, आप बचे 7 गेंदें और 24 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। एक तरफ 2 सिक्सर लगाने के बाद में इस मैच में जो जान लाई थी, उसके बाद में बैक टू बैक 2 विकेट लेकर फिर से अपनी टीम को एक बार खड़ा किया है ट्रेन ने। अब हैट्रिक गेंद, एक बार मैदान क्षेत्र के पास जब तक के खिलाड़ी से फील्ड करके थ्रो करते देखना है। दोनों ही बल्लेबाज वहां पर काफी फुर्तीले दौड़ को 2 रन बड़े असर चुरा लिया,
अब जीतने के लिए आखिरी ओवर में चाहिए 22 रन। 6 गेंदे और 22 रनों की आवश्यकता है अब इस मैच को जीतने के लिए। जो बल्लेबाजी आखिरी ओवर में सक्सेना के खिलाफ हुई थी, क्या उसी तरीके की बल्लेबाजी ये दोनों ही बल्लेबाज करेंगे अपनी टीम को जिताने के लिए। हेजल ट्रॉफी का ये पहले दिन का ये दूसरा मैच हमारे साथ इस टूर्नामेंट को सक्षम बनाने के लिए असलम भाई कुरैशी, शकील भाई, शब्बीर भाई, नेट आसिफ भाई, हमारे हुसैन भाई, कैफे अजवा और लखनऊ कैटरर्स, इन सभी का हम शुक्रगुजार है जिन्होंने सबका साथ हमारे साथ दिया, सबने मिलकर। और इस ग्राउंड के सभी मेंबर्स जिन्होंने इस ग्राउंड को बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत की, सभी मेंबर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और खास करके हमारे मंडप में कोटर नादिर भाई, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। गेंदबाज पट्टी तैयार अपनी ओर की पहली गेंद पर अंपायर बिल्डिंग क्रॉस करने के बाद काफी बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद। अब बची हुई 5 गेंदे और 22 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 22 रन। एक बार फिर गेंदबाज तैयार अपने ओर की अगली गेंद लेकर। इस बार इसे खेल दिया, गेंद जा रही है। देखना अंपायर का निर्णय 6 रनों के लिए। अब चाहिए 4 गेंदे और 16 रन। 4 गेंदे 16 रन। ऐसा मुंह से बोलने से पैसा आ जाता तो क्या बात है? मोबाइल में निकाल के क्या रहा था? अरे गूगल बोल के हम लोग कैश कितने से लेना, क्या हम कैश दो हमारे गेंदबाज तैयार अपनी अगली गेंद लेकर। इस बार फिर से डाल खेल दिया, गेंद जा रही सीमा रेखा पार, बिल्कुल 6 रनों के लिए। 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। और जैसा कि बशीर भाई कह रहे थे कि सर एम एस धोनी ने हमेशा यही कहा कि जब तक क्रिकेट की आखिरी बॉल नहीं गिर जाती है आप हार जीत का फैसला नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अभी 3 गेंदे बाकी है और 10 रन चाहिए जीतने के लिए। तो इसीलिए बशीर भाई ये कहा नहीं सकता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अभी भी 3 गेंदे आना शेष। गेंदबाज पट्टी अपने कप्तान से कुछ बात करने के बाद एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्फत तैयार, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं वहां पर अपनी टीम के लिए। महमूद जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अब अंतिम समय में अपनी टीम को एक अच्छी जगह पर खड़ा कर दिया है उन्होंने। बची हुई 3 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता। ये देख सकते हैं आप थोड़ी सी टेस्ट मैच वाली फील्डिंग, जब बल्लेबाज एक रोचक मूड में हो। इस बार काफी बढ़िया गेंद, 2 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता। ये गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी नीचे चली गई। अब 2 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाज 2020 के मूड में हो और उसके सामने फॉरवर्ड शॉट लेग लगा दिया जाए। बशीर भाई क्या कहना चाहेंगे? 2 गेंदे 10 रन। गुड्डू भाई जो हिसाब से यहाँ पर महमूद भाई बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी गेंदबाज ने देखिए फील्ड सजा है, दो सामने महमूद भाई के ऊपर प्रेशर बना के रखा है। ये देखिए गेंद लगभग जड़ में गेंद फेंकी और ये विकेट दिया शायद, लगता अंपायर ने वहां पर। अच्छा एक रन, सॉरी अंपायर, आप डिक्लेयर का डिसीजन दीजिए हमें। चलिए यहाँ पे अब 1 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता है जीत के लिए। बढ़िया गेंदबाजी की है यहाँ पर, लेकिन
जितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ओपनिंग से यहाँ पर डटे हुए थे महमूद भाई, बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब आखिरी गेंद है। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की और गेंदबाजी आखिरी ओवर में यहाँ पर जीत के लिए लगभग 22 रन चाहिए था और यहाँ पे लगभग 9 रन से मैच जीता है। और बढ़िया बल्लेबाजी की है यहाँ पर महमूद भाई ने भी, लेकिन उनका साथ और कोई बल्लेबाज नहीं दिए हैं। बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन अब तो दोनों ही यहाँ पर अंपायर से निवेदन करूंगा कि आप इसके बाद जो मैच है हमारे अब्दुल भाई उनका भी टॉस कर ले। महताब 11 वर्सेस बाबूराव मैंने तो मैच किया